सो कल हमने क्या डिस्कस किया था? कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। कौन सी? पहली हमने डिस्कस की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, एंड एक फॉर्मूला बताया था CnH2O होल N। ओके, बट मैंने बताया था कि ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो इसके अंदर फिट इन नहीं होते, यानी कि कुछ शुगर्स होती है फिर भी इस फॉर्मूला के अंदर फिट इन नहीं होती, और कुछ शुगर ना होके भी इस फॉर्मूला के अंदर क्या होती है? फिट हो जाती है। उसके अंदर मैंने एसिड का एग्जांपल बोला था। यस, क्लियर? इतना क्लियर है? एंड हमने क्या डिस्कस किए थे कल? सिंपलेस्ट शुगर जो हाइड्रोलाइज नहीं होती, कौन सी शुगर थी वो? मोनोसैकेराइड, जो हाइड्रोलाइज नहीं की जाती एंजाइम से। ओके, उसके अंदर हमने देखा था मोनोसैकेराइड के अंदर कार्बन नंबर कितने से कितने होते हैं? कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 7 होते हैं। ओके, एंड उसके लिए हमने वेरियस नाम दिए थे, जैसे C5 वाली कौन सी थी? पेंटोस। एंड C6 वाली? हेक्सोस। ओके, सो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पेंटोस एंड हेक्सोस। ओके, सो सबसे पहले हेडिंग लगाना हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर। ओज सफिक्स किसके लिए यूज किया जाता है? शुगर के लिए। एंड हेक्स यानी क्या होता है? 6 कार्बन वाली। ओके, सो 6 कार्बन वाली जो शुगर है, जो मोनोसैकेराइड है, मोर परफेक्टली उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्सोस। ओके, नाउ ये जो होती है इसके अंदर एग्जाम्पल बताओ मुझे, एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कि ऐसी कौन सी? ऑफ कोर्स ग्लूकोज। ऐसी कौन सी शुगर होती है जिसके अंदर 6 कार्बन है? ग्लूकोज। ठीक है, और एक लिख लो फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये दो ऐसी मोनोसैकेराइड्स होती है जिनके अंदर 6 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ कल जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर एक तो थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ कौन सी रिमेनिंग है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये एक डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, तो एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है, नहीं तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। राइट, सबसे पहले देखो पॉलीहाइड्रोक्सी यानी क्या? पॉली यानी क्या? बहुत सारे। हाइड्रोक्सी मतलब क्या? OH ग्रुप को, यस, OH जो होता है उसे अगर हम सफिक्स की फॉर्म में लिखे IUPAC के अंदर, अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप अगर वो है तो उसको लिखा जाता है ओल। राइट, एंड अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, IUPAC नेमिंग पढ़े हो ना केमिस्ट्री के अंदर, सो अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है तो वो कौन सी चीज हो गई? हाइड्रोक्सी। ओके, सो जब OH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जैसा होता है तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। एंड जब वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तब OL, ऑल। ओके, राइट, सो वही पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे अल्कोहल, बहुत सारे OH ग्रुप। एंड कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप तुम्हें पता है, एल्डिहाइड ग्रुप तुम्हें पता है। यस, सो हम अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये जो नाम आया है ना, जो हमने कल देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये नाम कैसे आया वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो ग्लूकोज होता है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एल्डिहाइड ग्रुप, CHO होता है। राइट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये वाली कार्बन पर OH लगाएंगे, इधर लगाएंगे H। कितने कार्बन हो गए? 2। हमें कितने चाहिए? 6। यस, देन कार्बन पे इस साइड में H लगाएंगे ऑल्टरनेट फॉर्म के अंदर, इस साइड में OH। ये स्ट्रक्चर याद कैसे रखना है? CHO, इस साइड में O है तो इस साइड में OH लगाएंगे। ओके, देन अल्टरनेटली ये लेंगे हम लोग। देन कार्बन यहाँ पर अगेन अल्टरनेट, कितने कार्बन हो गए? और यहाँ पर अगेन सेम जैसा है वैसा, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप आएगा जिसको हम बोलेंगे CH2OH, तो यहाँ पर O आ रहा है तो यहाँ पर भी O आना चाहिए। ये जस्ट एक ट्रिक है, ठीक है, कि मेमोराइज रखने में स्ट्रक्चर को, कि यहाँ पर O है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर OH लिखा, फिर हमने अल्टरनेट कर दिया, फिर वापस अल्टरनेट कर दिया, फिर हमने सेम रखा। क्यों सेम रखा? क्योंकि यहाँ पर वापस CH2OH है। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ये है हमारा किसका स्ट्रक्चर? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है ये? ग्लूकोज। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? OH 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 OH, कितने सारे, सॉरी दिस इज नॉट, ओके, ये एल्डिहाइड है। सो ये सारे क्या हो गए? OH ग्रुप हो गए। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी। एंड ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्यों बोला पॉलीहाइड्रोक्सी? क्योंकि ये देखो
हाइड्रोक्सी जो यूज होता है ये अल्कोहल के लिए यूज होता है, एंड यहाँ पर मोर देन वन अल्कोहलिक ग्रुप है तो इसीलिए इसको क्या बोला, पॉलीहाइड्रोक्सी। एंड एल्डिहाइड मेन ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये होता है ग्लूकोज। सो ये नोट करो, ओके। इसीलिए कल हमने जो डेफिनेशन देखी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, उसके अंदर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ये तो है ही, बट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सी डेफिनेशन थी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ओके। यानी कि एक तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये क्लियर तो है ना। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है फ्रुक्टोज का, थोड़ा अलग, बट फ्रुक्टोज होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, राइट। मैं उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में हम लोग लेंगे स्टार्टिंग में CH2OH। क्या लेंगे हम लोग स्टार्टिंग में ही, CH2OH। ऐसे याद रखना है कि स्टार्टिंग ही हमने किससे की, CH2OH से, एंड एंड भी हम उससे ही करेंगे, ठीक है। फिर ये लगाने के बाद हम सेकंड कार्बन जो है ऊपर से, उसके ऊपर हम लोग लेंगे, मतलब ये कीटोन ग्रुप जो सेकंड वाला रहेगा उसके ऊपर हम लोग क्या लेंगे, कीटोन ग्रुप सेकंड पोजीशन के ऊपर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंगे अगेन C, यहाँ पर लेना है अभी H, एंड इधर क्या ले रहा है, OH। अभी ऑक्सीजन इधर इधर हो गया। सो हमें कैसे तो ये याद रखना है, ये जस्ट ट्रिक है कि अभी ऑक्सीजन मैंने बताया था इधर है तो इधर होना चाहिए, फिर ऑल्टरनेट कर दो, तो इधर भी इधर हो गया, इधर हो गया, अभी हमने ऑल्टरनेट कर दिया, ठीक है। देन COHH यहाँ पर शिफ्ट कर दो ऐसे। देन कितने कार्बन्स हो गए, ये 4, कितने रिमेनिंग है, 2। फिर अगेन इस साइड से OH एंड H, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, CH2OH। क्लियर है, ये हो गया हमारा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। ये कैसी भी ट्रिक लगा के हमें याद रखना है। मैंने कैसे याद रखा है कि ये देखो ये O है तो इस साइड में OH ही आना चाहिए, फिर मैंने ऑल्टरनेट कर दिया 2 स्टेप्स के अंदर, फिर अगेन यहाँ पर CH2OH आएगा तो लास्ट वाला इधर मुझे OH लेना है, ऐसे मैंने याद रखा है। सिमिलरली फ्रक्टोज के लिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इसी साइड में मैं ऑक्सीजन लूँगी, ओके। देन मैं ऑल्टरनेट कर दूँगी, फिर सेकेंड स्टेप में भी ऑल्टरनेट, फिर सेम कर दूंगी, क्योंकि लास्ट में अगेन क्या आएगा, CH2OH। यानी फ्रुक्टोज का स्टार्ट कहाँ से हुआ, CH2OH, एंड एंड भी उससे ही हुआ। अब देखो यहाँ पर ये अल्कोहल ग्रुप, राइट, ये अल्कोहल, ये भी एंड ये भी। सो इसीलिए इसे भी क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे इसे, कौन सी शुगर है ये, फ्रुक्टोज। सो इसे भी बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। अब बताओ कीटोन या एल्डिहाइड, कीटोन, क्योंकि यहाँ पर मेन ग्रुप कौन सा है, कीटोन। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। नोट करो ये, क्लियर है ये। सो हमने 2 हेक्सोस शुगर के ब्रांच्ड स्ट्रक्चर देखे, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट एंड ब्रांच ऑफ कोर्स। एंड अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो ग्लूकोज होता है इसका रिंग स्ट्रक्चर भी होता है, राइट। सो अभी हम लोग रिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। मोर ओवर ग्लूकोज जो होता है इसके मैंने नाम बताए थे जस्ट ओरली लास्ट लेक्चर के अंदर। किसको किसको याद है ग्लूकोज के नाम, ग्लूकोज के लिए मैंने नाम दिए थे 3-4, याद है एनीवन, क्या होता है ग्लूकोज, ब्लड शुगर मोर कॉमनली। तो क्योंकि ब्लड के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, ऑफ कोर्स ग्लूकोज। सो ब्लड शुगर बोल दूँ कॉमनली, और कौन सा, जोर से बताओ, डेक्सट्रोज, राइट। सो दूसरा नाम और कौन सा बोला था, डेक्सट्रोज। ग्लूकोज के ही नाम है ये दूसरे, ब्लड शुगर, डेक्सट्रोज, और एक बताया था ग्रेप, ओके, ग्रेप शुगर। सो ये कुछ ग्लूकोज के नाम है जो ऑल्टरनेटली यूज हो सकता है। ग्लूकोज क्या है, ब्लड शुगर, डेक्सट्रोज एंड ग्रेप शुगर, ओके, ये याद रखना है इतने। एंड फ्रुक्टोज, सिमिलरली फ्रुक्टोज के भी 2 नाम थे, कौन से याद है, ये याद नहीं होगा, ठीक है। एक तो फ्रूट शुगर एंड दूसरा नाम है इसका लेव्यूलोज। क्या है, फ्रक्टोज को क्या बोलेंगे, लेव्यूलोज एंड फ्रूट शुगर। क्लियर है, नोट करो इतना। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेंटोज शुगर, ओके। हेक्सोज में क्लियर है दोनों, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले कौन सी, पेंटोज शुगर। पेंट क्यों बोला इसे,
पेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। एंड ओज, ये सफिक्स किसके लिए यूज किया जाता है? शुगर के लिए। सो 5 कार्बन वाली शुगर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेंटोस शुगर। सो इसका पेंटोस शुगर के अंदर 2 एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन से? राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, उसके अंदर भी 5 कार्बन ही होता है ना। सो हम लोग सबसे पहले तो राइबोज शुगर देखेंगे। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो तुम्हारी डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? डीएनए के अंदर, वो डेरिवेटिव होती है राइबोज शुगर की। यानी राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर होगा उससे ही क्या डिराइव होने वाला है? डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर। क्लियर है इतना? सो वो डेरिवेटिव में हम लोग लिखेंगे। जब हम लोग देखेंगे ना, ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, राइबोज शुगर का डेरिवेटिव होता है डीऑक्सीराइबोज। सो डेरिवेटिव हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग देखेंगे राइबोज शुगर क्या होती है, कैसी होती है ये? पेंटोज। यानी कितने कार्बन होते हैं इसके अंदर? 5 कार्बन। ओके, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, रिंग स्ट्रक्चर। देखो, पहले तो मैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं इसका। चेन स्ट्रक्चर देखो, कितने कार्बन ड्रॉ करने हमें? 5 कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, स्ट्रेट चेन, एंड उसके बाद रिंग वाला। सो स्ट्रेट चेन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अब भी मैंने और कौन सी शुगर में ली थी? ग्लूकोज या फ्रुक्टोज? ग्लूकोज। ओके, नाउ ये C हो गया। यहाँ पर हम लोग लेंगे कार्बन। इस साइड में कौन सा ग्रुप अटैच करूं? OH। एंड इस साइड में H। अब तुम बताओ, अब इधर जो है ना, उधर वो ट्रिक नहीं लगती कि अल्टरनेट कर दो। इस साइड में सारी, एक ही साइड में सारे OH, ये वाली इसमें, इस केस में एक ही साइड में सारे OH। ओके, उधर कैसा था? ऑल्टरनेट था कि पहले वाले में पास, उसके बाद ऑल्टरनेट, फिर लास्ट वाले में पास, बट इधर सारे एक ही सेम डायरेक्शन में। तो इस साइड से OH निकाल दिया, इस साइड से क्या लगाओ फिर? OH, इस साइड से देन एंड कितने कार्बन हो गए? अब कौन सा है? CH2OH लास्ट वाला। अब ये क्या हो गया? ये देखो, ये कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी। ये सो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी। कौन सी कैटेगरी में आएगा? एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर? एल्डिहाइड। सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के अंदर हमने 2 एग्जांपल्स देखे, एक तो पेंटोस शुगर के अंदर राइबोस शुगर, एंड हेक्सोस शुगर के अंदर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। एंड यहाँ पर हमने वहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के अंदर कौन सी शुगर देखी थी? फ्रुक्टोज देखी थी। क्लियर है? जो कि कैसी थी? पेंटोस या हेक्सोस? हेक्सोस। फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज हेक्सोस, एंड राइबोस पेंटोस। क्लियर? अब इसका हम लोग रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं वो याद रखो, थोड़ी केमिस्ट्री है इसके अंदर, थोड़ी सी, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो OH होता है ना, टर्मिनल से सेकंड, लास्ट सेकंड वाला, सो ये OH जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करता है। कैसा काम करता है? न्यूक्लियोफाइल जैसा। एंड ये अटैक करता है हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करेगा? हमारी मेन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, जिसकी वजह से बनता है रिंग स्ट्रक्चर। और रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा? ये देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक, बस इतना ही याद रखना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब बहुत सारी केमिस्ट्री है उसके अंदर, ये पता होनी चाहिए, GOC में पढ़ते हो, राइट। अब ये अटैक करने के बाद क्या होगा? यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनेगा वो दिखा रही हूँ मैं। देखो, सबसे पहले पेंटोस शुगर है, यानी कितने कार्बन्स चाहिए हमें? 5 कार्बन्स। बीच में हम लगाएंगे ऑक्सीजन। ओके, ऐसी, याद है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा बड़ा निकालती हूँ मैं। याद है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है ये शुगर्स। सो ये ऑक्सीजन, क्या हुआ? ओके, सो ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे हम लोग 2 ग्रुप्स लेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सो इसको हम लोग नेम करेंगे 1 प्राइम। प्राइम क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड निकालेंगे ना, सो वहाँ पर हमें बहुत सारे नेमिंग करने होंगे। सो इसकी नंबर, कार्बन मतलब शुगर का कार्बन पहचानने के लिए हम लोग उसे डिनोट कर देते हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, ऐसे। सो हमने सबसे पहले क्या लिखा? 1 प्राइम। देन ये सेकेंड वाला कार्बन 2 प्राइम, थर्ड वाला 3 प्राइम,
फोर्थ कार्बन यहाँ पे होता है एंड फिफ्थ कार्बन कहाँ होता है फिर? वो फोर्थ वाले के यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर होता है फिफ्थ कार्बन, यानी रिंग के बाहर है या अंदर है? यस, सो ये होता है फिफ्थ कार्बन, 5 प्राइम। सो ये होती है 5 कार्बन की शुगर, कौन सी? राइबोज। अब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे HOH, क्लियर। सेकेंड पे भी हम लगाएंगे HOH, थर्ड पर भी लगाएंगे HOH एंड यहाँ पर होगा CH2OH एंड H। बस यही स्ट्रक्चर होता है। अब जब हम DNA वाली, ये शुगर कहाँ पर प्रेजेंट होती है? RNA के अंदर, ओके। इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। जब हम DNA वाली शुगर निकालेंगे उसके अंदर सेम स्ट्रक्चर होगा, बस DNA वाली शुगर के अंदर ऊपर भी H होता है एंड नीचे भी H ही होता है, 2 प्राइम के अंदर। मतलब 2 प्राइम कार्बन के ऊपर एंड नीचे दोनों जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, OH ऊपर नहीं जाता, ठीक है। ये तो ऐसा ही स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसको बोला जाता है डेरिवेटिव। डीऑक्सीराइबोज होता है डेरिवेटिव ऑफ राइबोज शुगर। सेम स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सीराइबोज का, बस जो सेकेंड प्राइम पे OH ग्रुप जो है यहाँ पर, ये इसकी जगह H आ जाता है। ये बन गया तुम्हारा DNA की शुगर, कौन सी? डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पर कौन सी है हमारी? OH, क्योंकि ये राइबोज शुगर है, इसीलिए उसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज, यानी सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन को हटा दो, जैसे डीहाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन, सो वैसे हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? डीपोलराइजेशन। हमने बहुत सारी टर्म्स देखी है ये। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा? OH, यानी कि क्या लिख रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन ग्रुप लिख रहे हैं, किसके अंदर? राइबोज के अंदर। डीऑक्सी के अंदर रिमूव करेंगे, सो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्लियर। नोट करो। सो वो डेरिवेटिव के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोसैकेराइड का जो डेरिवेटिव है, कौन सा? पेंटोज शुगर वाला, मतलब राइबोज वाला डेरिवेटिव। एंड देन हम लोग देखेंगे कौन सा? ग्लूकोज का डेरिवेटिव। 2 डेरिवेटिव्स हमारे सिलेबस के अंदर है, एक है ग्लूकोज का डेरिवेटिव एंड दूसरा है राइबोज का। सबसे पहले ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ नहीं किया, सो रिंग स्ट्रक्चर हम लोग एक बार ड्रॉ करेंगे। सो ग्लूकोज स्ट्रेट चेन तो समझ में आ गया ना? क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ओके। अब देखो कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर? 6। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हेक्सओ शुगर। अभी देखो रिंग स्ट्रक्चर कैसा है? 6 कार्बन होने चाहिए, 6 मेंबर रिंग होनी चाहिए ऑफ कोर्स। सो ये देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग, यानी 6 मेंबर्स है इसके अंदर। एंड रिंग के अंदर कार्बन्स कितने हैं? 5, ओके। एंड एक कार्बन कहाँ होगा? रिंग के बाहर, जैसा हमने कहा ड्रॉ किया था राइबोज के अंदर। राइबोज के अंदर भी रिंग के अंदर कितने थे? 4 एंड बाहर 1 कार्बन, ओके। नाउ सी, यहाँ पर हम लोग लेंगे HOH 1 प्राइम पे, ये 2 प्राइम पे भी HOH, क्लियर। नाउ 3 प्राइम के ऊपर हम लोग OH ऊपर ड्रॉ करेंगे एंड H नीचे ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? H ऊपर ड्रॉ करेंगे, OH नीचे ड्रॉ करेंगे एंड देन यहाँ पर क्या आएगा? CH2OH एंड H। ये हो गया हमारा 5th कार्बन। सो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, या तो प्राइम लिख दो, कुछ ये नहीं है, थर्ड, उसके बाद ये 4th एंड ये 5th एंड ये 6th। ये लेबल ही नहीं किया था, ठीक है। सो ये हो गई हमारी 6 कार्बन वाली शुगर ग्लूकोज, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर क्लियर है। सबसे पहले HOH ये साथ ले लो, उसके बाद ऑल्टरनेट कर दो, उसके बाद वापस ऑल्टरनेट कर दो और फिर लास्ट में तो CH2OH होता है, ठीक है। सो स्ट्रेट चेन जैसा ही है। एंड ये स्ट्रक्चर कब बनता है? जब OH यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है मेन फंक्शनल ग्रुप CHO के कार्बन के ऊपर, ठीक है, तब ये ग्रुप बनता है, क्लियर है। मतलब OH किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, ओके। सो ये होता है रिंग स्ट्रक्चर, जो याद रखना है ग्लूकोज का। अब इससे डिराइव होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलेंगे N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन। सो वो पढ़ेंगे हम हेडिंग के अंदर डेरिवेटिव्स ऑफ शुगर्स, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, कि मोनोसैकेराइड्स जो है राइबोज, ग्लूकोज, इससे हम और क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, क्लियर। हम लोग देखने वाले डेरिवेटिव्स किसके? मोनोसैकेराइड्स के। फर्स्टली हम लोग देखेंगे ये क्या था? ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, ओके, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ इसका डेरिवेटिव, ग्लूकोज का एक ही डेरिवेटिव हमारे सिलेबस के अंदर है
जो है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। कौन सा? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। काइटिन सुना है? काइटिन क्या होता है? काइटिन वो मतलब जो कॉकरोच उसके ऊपर कवरिंग होती है वो। हाँ, यानी कि आर्थ्रोपोड्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, एक्सोस्केलेटन होती है, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। और क्या क्या पता है काइटिन के बारे में? फंगाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ये दो चीज पता है ना। सो काइटिन जो होता है ये होता है पॉलीमर। तो काइटिन का जो मोनोमर होता है वो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। यानी ये जो स्ट्रक्चर मैं अभी ड्रॉ करूंगी, डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज जो कि है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ऐसे ही बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? काइटिन। और वो काइटिन फिर क्या बनाता है? फंगाई की सेल वॉल, नहीं तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन। क्लियर? तो देखो इसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव है ये? ग्लूकोज का। कैसे याद रखोगे? क्योंकि इसके नाम में ही है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, यानी किसका डेरिवेटिव हुआ? ग्लूकोज का। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, डेरिवेटिव यानी पूरा थोड़ा ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम होता है, थोड़ा सा वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया? O ऑक्सीजन, देन ये यहाँ पर क्या आएगा? HOH, यहाँ पर HOH। नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताओ। HOH, CH2OH एंड H। इसको मिक्स मत करना, ओके? ये डिफरेंट है, डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग? ग्लूकोज का ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5th एंड ये 6th कार्बन हुआ। ग्लूकोज का जो 2nd वाला कार्बन है उसके ऊपर जो OH ग्रुप अटैच है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे एंड इस OH की जगह पर हम लोग लिखेंगे NHC डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? ये होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। क्या किया? पूरा स्ट्रक्चर सेम था, बस क्या किया हमने? 2nd वाले कार्बन का जो यहाँ पर OH था ग्लूकोज के ऊपर वो हमने हटा दिया और वहां पर क्या लगाया? NHC डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है? क्या है? 1 2 3 बार बोलो, NHC डबल बॉन्ड O CH3। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो राइबोस जो होता है उसके अंदर हम लोग 2nd कार्बन पे OH रिमूव करके H लगा रहे हैं, राइट? यानी कि O रिमूव हो रहा है वहां पर, एंड यहाँ पर भी 2nd कार्बन पे हम लोग OH रिमूव करके NHC डबल बॉन्ड O CH3 लगा रहे हैं। सो यानी डेरिवेटिव जो हमारी सिलेबस के अंदर है 2, उसके अंदर हम लोग ग्लूकोज के अंदर मॉडिफाई करेंगे और राइबोस के अंदर मॉडिफाई करेंगे। दोनों जगह 2nd कार्बन पर मॉडिफाई करेंगे। एम आई राइट? 2nd कार्बन पे, क्योंकि राइबोस का 2nd कार्बन का OH हटा दो, क्या आएगा वहां पर? H कर दो, डीऑक्सीराइबोस बन गया। ग्लूकोज का 2nd कार्बन का OH हटा दो एंड NHC डबल बॉन्ड O CH3 लगा दो, क्या बन जाएगा? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। एंड ये किसका मोनोमर, सॉरी हाँ, किसका मोनोमर यूनिट होता है? ये मोनोमर है ना, किसका? कौन सी पॉलीमर का? काइटिन का। सो इट इज अ मोनोमर ऑफ काइटिन। यानी बहुत सारे ग्लूकोज जो होते हैं यही मिलके क्या बनाते, सॉरी बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन यही मिलके क्या बनाते हैं? काइटिन। ये अगेन रिपीट करते हैं, यानी बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन ही कंबाइन करके क्या बनाते हैं? काइटिन बनाते हैं। यानी ये हो गया मोनोमर एंड काइटिन हो गया पॉलीमर। इससे अच्छा मैं इसे ऐसे लिख दूं कि स्ट्रक्चर तो क्लियर है ना इसका। अब ये क्या होता है फिर? मोनोमर। ये क्या करता है? पॉलीमराइज एंड क्या बनाता है? काइटिन। काइटिन क्या होता है फिर? पॉलीमर। क्लियर है? अब ये जो हमने बनाया है ये एक यूनिट बनाया है हमने, किसका? काइटिन का। यानी कि ऐसे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन बहुत सारे पॉलीमराइज करते हैं एंड क्या बनाते हैं? काइटिन। ये भी हमें याद रखना है। एंड काइटिन क्या बनाता है फर्दर? सेल वॉल ऑफ फंगाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। क्लियर? तो हमने डेरिवेटिव पढ़ा किसका? अभी ग्लूकोज का। कौन सा था? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ये क्या था? मोनोमर। ये पॉलीमराइज होके क्या बनाएगा? काइटिन, जो कि क्या है? पॉलीमर। एंड काइटिन क्या बनाएगा फर्दर? एक तो फंगस की सेल वॉल या फिर आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव पेंटोज शुगर का एंड उसके अंदर भी हम लोग लेंगे राइबोज शुगर। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ राइबोज शुगर। अब ये मैं मतलब ओरली बता दिया वैसे, बट स्टिल
डेरिवेटिव। स्ट्रक्चर बताओ मुझे, स्ट्रक्चर बताओ फास्ट। बस सेकंड प्राइम पे 2 H जाएंगे। नहीं, पहले राइबोस का स्ट्रक्चर बताओ। यहाँ पर H नीचे, यहाँ पर CH2OH एंड H। ओके, अब यहाँ पर ये वाला कार्बन नंबर कितना है? कार्बन नंबर सेकंड, 2 प्राइम। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए, कौन सी शुगर है ये? राइबोस। इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड प्राइम का OH हटाकर वहाँ पर क्या लगाएंगे? सिंपली H, हाइड्रोजन। सिंपली क्या होगा वहाँ पर? हाइड्रोजन। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। रिंग अच्छे से ड्रॉ करो तुम लोग। CH2OH, HOH, H, यहाँ पर क्या आएगा? H। ओके, देन यहाँ पर अगेन HOH एंड यहाँ पर H। सो डिफरेंस कहाँ पर आया? सेकंड के, मतलब हमने क्या किया, सेकंड प्राइम कार्बन का OH निकाल कर वहाँ पर क्या लगा दिया? सिंपली H। यहाँ पर ही डिफरेंस है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर क्या है? सेम। अब ये शुगर कौन सी हो गई? डीऑक्सीराइबोस। क्यों बोला जाता है यहाँ पर डीऑक्सी? क्योंकि सेकंड प्राइम का ऑक्सीजन O हमने हटा दिया वहां से, इसीलिए क्या बोला जाता है? डीऑक्सीराइबोस। राइबोस क्यों? क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर राइबोस का ही है, बस सेकंड वाले कार्बन से क्या हटा दिया? ऑक्सीजन। सो डीऑक्सीराइबोस। इसका मतलब राइबोस शुगर का डेरिवेटिव क्या हुआ? डीऑक्सीराइबोस। अगर तुम्हें उल्टा कर दे तो कि डीऑक्सीराइबोस शुगर का डेरिवेटिव राइबोस है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वो कैसे डिराइव होगा? राइबोस से कौन सी शुगर डिराइव हुई? डीऑक्सीराइबोस। सो हमें इतना ही याद रखना है, डेरिवेटिव्स में 2 ही है, ठीक है। सबसे पहले हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा। ग्लूकोज का सेकंड प्राइम का OH हटा दो एंड वहां पर NHC डबल बॉन्ड O CH3 लगा दो, सेकंड प्राइम के OH को रिप्लेस कर कर, तो वहां पर क्या बनेगा फिर? N एसिटाइल ग्लूकोजामीन। एंड यहाँ पर राइबोस शुगर के सेकंड प्राइम का OH हटा दो एंड क्या बना दो वहां पर? H। तो क्या होगा? डीऑक्सीराइबोस। सो डेरिवेटिव राइबोस का कौन सा है? राइबोस का डेरिवेटिव डीऑक्सीराइबोस। एंड इसका ग्लूकोज का डेरिवेटिव ओके, डीऑक्सीराइबोस कहाँ मिलता है? DNA में। एंड राइबोस अब मुझे DNA का फुल फॉर्म बताओ कोई? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबो किधर से आया पता चला? शुगर से। एंड इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ में आया वो नाम कैसे आया? शुगर्स की बेस पे। ओके, ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ना, इसका एक बेसिकली एक फॉर्म होता है, 2 फॉर्म्स होते हैं बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर के। एक होता है फ्यूरानोज एंड एक होता है पाइरानोज। क्या बोला मैंने? फ्यूरानोज एंड पाइरानोज रिंग फॉर्म्स होते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले तो जो तुम्हारी फ्रुक्टोज शुगर होती है, जो अगेन कितने कार्बन की होती है? 6 कार्बन, जो कि तुम्हारी हेक्सोज शुगर है। ये मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ ताकि लर्न हो जाए। ओके, नाउ ये जो फ्रुक्टोज होती है ये टेंड टू फॉर्म फ्यूरानोज रिंग, यानी कि फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है ये टेंड करता है, जब ये रिंग बनाता है ना तब ये फ्यूरानोज बनाने का ट्राई करता है, टेंड करता है। ओके, सिमिलरली जो राइबोस शुगर होती है ये भी फ्यूरानोज फॉर्म में आने का ट्राई करती है, टेंड्स टू बी इन दी फ्यूरानोज। एंड जो ग्लूकोज होता है वो तुम्हारा टेंड्स टू फॉर्म विच रिंग? पाइरानोज। ओके, ये मैं लिखा के देती हूँ एंड इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ कि फ्यूरानोज होती कैसी है एंड पाइरानोज होती कैसी है। सो हेडिंग डालना है रिंग फॉर्म्स। रिंग फॉर्म्स 2 फॉर्म्स बताए, एक बताया मैंने फ्यूरानोज एंड दूसरा है पाइरानोज। अब देखो फ्यूरानोज जो होती है ये हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, 5 मेंबर की रिंग होती है। कितने मेंबर की होंगी फ्यूरानोज? 5 मेंबर की। कुछ नहीं करना है, इधर एक डबल बॉन्ड लगाना है, इधर एक डबल बॉन्ड लगाना है, दैट्स इट। ओके, एंड मेंबर्स याद रखने हैं। कितनी मेंबर की रिंग है ये? 5 मेंबर्ड रिंग। ओके, एंड इसके एग्जांपल्स कौन सी? ये राइबोज एंड फ्रक्टोज। इट टेंड्स टू फॉर्म व्हाट? फ्यूरानोज, यानी कि ऐसे फॉर्म, यानी रिंग के फॉर्म्स बता रही हूँ 2, ठीक है। देन पाइरानोज कैसा होता है? ऐसा, ये यहां पर डबल बॉन्ड तुम्हें लगाना है इस साइड में
एंड इस साइड में, यानी कि पैरेलल साइड्स पे। ये देखो ऐसे ऐसे, ये पैरेलल तो नहीं हुई बट स्टिल ऐसे आमने सामने वाली साइड, ठीक है, अपोजिट साइड, यहाँ पे एंड यहाँ पे ये पैरेलल हो गई। समझ में आ रहा है? मतलब डबल बॉन्ड याद रखना है कि फ्यूरानोज में कहाँ आ रहा है एंड पायरोनोज में। एंड ये कितने मेंबर की रिंग है? 6 मेंबर्ड रिंग। ओके, कार्बन नहीं बोला मैंने, मेंबर बोला, यानी उसके अंदर हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे? ऑक्सीजन भी। सो इट इज 6 मेंबर्ड रिंग। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज। यस। सो बेसिकली हमारे जो अलग अलग ये होते हैं ना, अलग अलग शुगर्स जो होती है हमारी, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, जो हमने बेसिकली स्टडी की। सो ये अलग अलग रिंग के फॉर्म्स बनाने के लिए यूज होती है, या अलग अलग रिंग के फॉर्म में होती है। ओके, एंड ये रिंग के फॉर्म बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, फ्यूरानोज एंड पायरानोज। सो फ्रुक्टोज और राइबोज जो है ये इट टेंड्स टू बी इन दी फ्यूरानोज फॉर्म, यानी उसको ये फॉर्म पसंद है, वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा ऑफ कोर्स इस फॉर्म के ऊपर। सो इट टेंड्स टू बी इन दिस फॉर्म। व्हाई? बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी इस फॉर्म में होगी। एंड एग्जाम्पल क्या है इसका? ऑफ कोर्स ये 2। ओके, एंड ये फॉर्म कैसा होता है? सिंपली 5 मेंबर की रिंग निकालनी है एंड डबल बॉन्ड लगा देना है। पायरेनोज के अंदर आता है ग्लूकोज, यानी कि ये ऐसी 6 मेंबर की रिंग होती है। एंड ऐसे इसमें क्यों होता है वो? ये अपने आप हल्ला ना, हाँ, किसकी वजह से होता है ये? स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ये पायरेनोज के अंदर ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या क्या हमने 6 मेंबर्स निकाले, इस साइड से एक डबल बॉन्ड, मतलब ऐसे डबल बॉन्ड लगा दिए पैरेलली। क्लियर है? ये याद रखने हैं स्ट्रक्चर्स में, यानी कि रिंग के फॉर्म्स है ये बेसिकली। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वी आर डन विथ मोनोसैक्राइड्स। क्या क्या पढ़ा था मोनोसैक्राइड्स के बारे में हमने? सिंपलेस्ट शुगर होती है, हाइड्रोलाइज नहीं होती, कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 7 इसके अंदर इंक्लूड होती है। फिर हमने पेंटोज शुगर की डिटेलिंग देखी, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज की। देन हमने देखा हेक्सोज शुगर की डिटेलिंग, उसके अंदर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के चेन स्ट्रक्चर देखे, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर देखा। देन हमने रिंग के जो फॉर्म्स होते हैं फ्यूरानोज, पायरानोज, ये स्टडी किया। अभी यस, डेरिवेटिव्स भी देखे। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? दूसरा कार्बोहाइड्रेट जो कि है ओलिगोसैकेराइड। पहला कौन सा था? मोनोसैकेराइड। इट इज क्लियर। नाउ हम लोग स्टार्ट करने वाले ओलिगोसैकेराइड। ओके, अब ओलिगोसैकेराइड जो होती है ये ऐसी शुगर्स होती है इस कैटेगरी के अंदर जो मोनोसैकेराइड के ग्रुप से ही बनती है। यानी मोनोसैकेराइड जब बॉन्ड से जुड़ते हैं, कौन से बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तब ही क्या बनता है? ओलिगोसैकेराइड। एंड कितने मोनोसैकेराइड जुड़ सकते हैं? 2 to 9। कितने? 2 to 9। सो जब 2 से 9 तक मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं, किसके थ्रू? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तब हमें क्या मिलता है? ओलिगोसैकेराइड्स। जैसे 2 मोनोसैकेराइड अगर कंबाइन किए तो उसे हम लोग बोलेंगे डाइसैकेराइड्स। इसके एग्जांपल्स भी होते हैं, तो हम लोग डाइसैकेराइड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन विथ, किसकी मदद से कंबाइन करते हैं ये? यस, कंबाइन विथ द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म what? टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड। यस, क्लियर है? इतना डेफिनेशन तो क्लियर है ना कि कुछ नहीं, मोनोमर सिंपलेस्ट होता है, सिंपलेस्ट शुगर होती है, यही सिंपलेस्ट शुगर कंबाइन होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एंड क्या बनता है? ओलिगोसैकेराइड। 9 तक ही, और उसके बाद 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड जब कंबाइन करती है तब वो आती है पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी के अंदर। ओके, बट हियर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ओलिगोसैकेराइड, सॉरी। अब इसके अंदर हमारा प्राइम फोकस होगा डाइसैकेराइड्स के ऊपर। ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही क्या आएंगे फिर? डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड यानी क्या फिर? जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट कंबाइन करती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तब हम उसे क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। क्योंकि ओलिगो में क्या आती है? 2 से 9, तो अगर 2 कंबाइन करे तो उसे डाइसैकेराइड बोलेंगे। तो डाइसैकेराइड किसकी कैटेगरी के अंदर आएगी? ओलिगोसैकेराइड की। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है? देखो, ये हम अज्यूम करेंगे एक मोनोमर यूनिट जो कि होता है मोनोसैकेराइड, एंड ये होगा दूसरा मोनोसैकेराइड, एंड बीच में कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पर? GB, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है ये हम लोग स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, बट बिफोर दैट मैं एग्जाम्पल्स दिखा के देती हूँ जो तुम्हें पता होने चाहिए डाइसैकेराइड्स के। ओके, जैसे तुमने नाम सुने होंगे, ये देखो सुक्रोज, नाम सुना है? क्या होता है सुक्रोज?
शुगर किस, हाँ शुगर तो होती है ऑफ कोर्स, बट किससे बनती है? यस, किससे बनती है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है या क्या है? मोनोसैकेराइड एंड फ्रुक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड। तो ये दोनों दो मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज इज ऑल्सो मोनोसैकेराइड, फ्रुक्टोज इज ऑल्सो मोनोसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड यूनिट कंबाइन होके क्या बना रही है? डाइसैकेराइड। एक डाइसैकेराइड जिसका नाम क्या है? सुक्रोज। सो डाइसैकेराइड का फर्स्ट एग्जांपल है सुक्रोज। हम लोग एग्जांपल किसके देख रहे हैं? डाइसैकेराइड्स के या फिर ओलिगोसैकेराइड्स के, ब्रॉडली तो उसके अंदर आता है। ओके, लैक्टोज ये किसकी बनती है फिर? ये बनती है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की। किसकी बनती है ये? गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो देखो ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। सिमिलरली गैलेक्टोज इज ऑल्सो मोनोसैकेराइड। ये हमने पढ़ा नहीं है बट याद रखना है कि ये भी क्या है? एक मोनोसैकेराइड। ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट कंबाइन होकर क्या बना रही है हमारी? मिल्क शुगर लैक्टोज। क्लियर है ये? सो हमने क्या देखा? सुक्रोज देखा, देन लैक्टोज। अभी हमारी थर्ड वाला एग्जांपल है माल्टोज। क्या है? माल्टोज। माल्टोज किससे बनती है? गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज। नो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। फ्रुक्टोज सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज के इसमें आ रहा है, सुक्रोज से। ओके, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये जब डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ते थे ना, जब था एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर एग्जाम्पल्स थे। सो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? डाइसैकेराइड्स के। इसके अंदर क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एंड क्या फॉर्म करते हैं? रिस्पेक्टिव ये शुगर्स। सुक्रोज क्या है? एक ऐसा डाइसैकेराइड जो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड एंड फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड का बनता है। लैक्टोज ये एक ऐसी डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड एंड गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड की बनती है। एंड लास्ट वन माल्टोज, ये एक ऐसी डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड से बनती है। इसके अंदर ये जो है ना माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये हम लोग स्टडी करेंगे टू अंडरस्टैंड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है ये तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ कोर्स दो के बीच में बनेगा, दो मोनोसैकेराइड के बीच में। सो हम लोग ये दो मोनोसैकेराइड ड्रॉ करेंगे एंड इसके बीच में हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगा देंगे एंड देन हम किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? माल्टोज। क्योंकि अभी तुम्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो पता है ना, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं आता बट इसका पता है, दैट्स व्हाई वी विल टेक दिस वन एंड यही सिलेबस में है। ओके, क्लियर? मोर ओवर सुनो ध्यान से, सुक्रोज जो होता है ना, इसे बोला जाता है केन शुगर। क्या बोला जाता है? मतलब जैसे ग्लूकोज के मैंने अलग अलग नाम बताए। क्या क्या नाम है ग्लूकोज के? डेक्स्ट्रोज, ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर। फ्रुक्टोज के दो नाम बताए थे, फ्रूट शुगर, लेव्यूलोज, ये दो नाम। वैसे ही ये जो शुगर्स है, ये जो डाइसैकेराइड्स है, इनके भी नाम होते हैं, कॉमन नेम्स। ओके, सुक्रोज का नाम होता है केन शुगर। क्या बोलेंगे सुक्रोज को? केन शुगर। क्यों केन शुगर बोला जाता है? यस। उसके बाद इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या बोला जाता है? इन्वर्ट शुगर। क्लियर है ये? यस। एंड इसी को ही हम लोग बोलते हैं टेबल शुगर, जिसे टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट कौन सा होता है? जो खाने में पड़ता है। हाँ, तो कौन सा? NaCl। नेक्स्ट, लैक्टोज को बोलते हैं, कहाँ मिलता है लैक्टोज? मिल्क के अंदर। सो इसीलिए लैक्टोज को क्या बोलेंगे हम लोग? मिल्क शुगर। क्या बोलेंगे इसका कॉमन नाम? मिल्क शुगर। सो अल्टरनेटली ये टर्म्स भी यूज की जा सकती है, ये तीन किसके लिए? सुक्रोज के लिए ये एक मिल्क शुगर, एंड माल्टोज जो होती है इसको सिंपली बोला जाता है माल्ट शुगर। क्या बोला जाता है? माल्ट शुगर। ओके, सो ये जो कॉमन नेम है ये भी अगर याद रखो सो अच्छा है, क्योंकि केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ये नेम्स लिस्ट किए गए हैं। ओके, सो बेसिकली ग्लूकोज का, डेक्स्ट्रोज एंड ऑल ये लिस्ट किया गया है। ओके, सो सिलेबस में तो है तुम्हारे। सो यस, सो हमने अभी यहाँ पर क्या देखा? ओलिगोसैकेराइड। पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। पहले हमने देखा मोनोसैकेराइड जो सिंपलेस्ट होता है, जिसके अंदर कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 7 वाले कार्बन वाले शुगर होती है। ठीक है, देन हम स्टडी कर रहे हैं अभी ओलिगोसैकेराइड। वहाँ पर हमने पेंटोज, हेक्सो शुगर डिटेल में कर ली मोनोसैकेराइड के अंदर। अब ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या होता है? 2 से 9
2 से 9 तक मोनोसैक्राइड कंबाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एंड क्या बनाते हैं, ऑलिगोसैक्राइड। इसके अंदर हमारा प्राइम फोकस कौन सा था, डाइसैक्राइड, जिसके अंदर 2 मोनोसैक्राइड की यूनिट कंबाइन होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। एंड इसके एग्जांपल्स सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। माल्टोज बनता है 2 ग्लूकोज मोनोसैक्राइड से, लैक्टोज बनता है एक तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से, एंड सुक्रोज बनता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से। यानी ग्लूकोज सारी जगह कॉमन है, जिसके अंदर 2 ग्लूकोज है वो हो गया माल्टोज, जिसके अंदर ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज है वो हो गया लैक्टोज। देखो ना प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, गैलेक लैक, लैक गैलेक, प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो याद रख सकते हो। एंड यहाँ पर ये तो फिर याद ही रहेगा, बचा ही क्या, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के साथ जब फ्रुक्टोज कंबाइन करेगा तो वो सुक्रोज बनाएगा। क्लियर है, नोट करो इतना। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले इसके बाद कि ये अपना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ग्लूकोज की रिंग्स पता है, अब उसको हम लोग क्या बनाएंगे, उसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे एंड उसका स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, अल्टीमेटली माल्टोज। देखने वाले हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है। सो उसके लिए मैं एक डाइसैक्राइड का एग्जांपल ले रही हूँ, कौन सा, माल्टोज। ओके, माल्टोज किससे बनता है, कौन सी मोनोसैक्राइड से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ओके, 2 ग्लूकोज मोनोसैक्राइड से। अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रट्टा हो गया तुम्हें। ओके, कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, राइट, एंड ये दूसरा वाला। क्लियर यहां तक। अब यहां पर मुझे आप बताओगे अभी ये स्ट्रक्चर बताओ, यहां पर क्या होगा, ऊपर H, नीचे यहां पर फंस गए HOH, यहां पर OH H, यहां पर एंड यहां पर CH2OH एंड H। क्लियर है। सिमिलरली यहां पर HOH HOH OH एंड H, OH एंड H। ये क्लियर है। अभी देखो ये मैंने क्या ड्रॉ किए, 2 किसके मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के। ओके, ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अब देखना ये वाला जो ग्लूकोज है इसका ये कौन सा नंबर का कार्बन है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। सो ये कार्बन कौन सा होगा, कार्बन नंबर 4। एंड इधर से ये वाला कौन सा होगा, ये वाला फर्स्ट होगा, राइट। सो पहले मतलब पहला जो ग्लूकोज है उसका फर्स्ट कार्बन एंड दूसरा जो ग्लूकोज है उसका 4th कार्बन, इसके बीच में बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसलिए कभी कभी इसे बोला जाता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, अब देखो क्या होता है, जो पहला वाला ग्लूकोज है यहां से निकलेगा तुम्हारा OH, क्या निकलेगा, OH एंड दूसरे वाले का H एंड क्या बनेगा यहाँ पर H2O, वाटर। जब वाटर निकलता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। जब वाटर निकलता है, डिहाइड्रोजिनेशन जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलता है H2, बट डिहाइड्रेशन क्या होता है जब वाटर H2O बाहर निकलता है। सो यहाँ पर क्या हुआ, डिहाइड्रेशन एंड ये होकर यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है। ये देखो, अब मैं ये वापस ड्रॉ नहीं करूँगी पूरा, जस्ट ऑक्सीजन ये ऐसे एंड देन ये ऐसे। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ऊपर H प्रेजेंट होगा, बीच में O प्रेजेंट होगा एंड ऊपर H प्रेजेंट होगा। ये जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को बोला जाता है क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही क्या करता है, मोनोसैक्राइड यूनिट को कंबाइन करता है ताकि वो पॉलीसैक्राइड एंड ऑलिगोसैक्राइड को बना सके, फॉर्म कर सके। सो ये क्या हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, माल्टोज का। किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये माल्टोज। ऑफ कोर्स यहाँ पर CH2OH एंड वो सब होगा, बट वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है, वो तुम समझ जाना। बट ये स्ट्रक्चर किसका है, माल्टोज। इसके अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट्स किससे जुड़े हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड यहाँ पर क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल। सो जब वाटर का रिमूवल होके कोई चीज बनती है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यस, क्योंकि वाटर का क्या हुआ, रिमूवल। सो इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस यानी वाटर के रिमूवल की वजह से कुछ तो बना, उसे हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन। वाटर रिमूव हो गया, सिंथेसिस यानी इसकी वजह से कुछ बना।
डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्लियर? ये टर्म और भी बहुत बार आएगी ये चैप्टर के अंदर। तक कैसे जुड़े दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। एंड वो बॉन्ड कैसे बना? पहला इसका फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसका OH ग्रुप एंड इधर सेकंड वाले का फोर्थ का H, इसको हमने यहाँ से OH एंड H मिलाकर वाटर ले लिया, वाटर को रिमूव कर दिया एंड यहाँ पर ऐसा बॉन्ड बना दिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके।